वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों में एक उद्देश्य तो होता है अधिकतम लाभ कमाना, तो इसके पहले वाले हमने टॉपिक में भी देखा। वित्तीय प्रबंध का दूसरा उद्देश्य होता है संपदा के मूल्यों को अधिकतम करना, मतलब धन को बढ़ाना, पैसे से पैसे को बढ़ावा मिलता है। तो लाभ का उद्देश्य होता है कि संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा करना। संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के सिद्धांत का प्रतिपादन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोलोमन ने किया था। वर्तमान समय में लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर संपदा के मूल्य को अधिकतम करना वित्तीय प्रबंध का मूल्य उद्देश्य माना गया है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे संपदा का निर्माण हो, फर्म की शुद्ध मूल्य में वृद्धि हो। संपदा के मूल्य में वृद्धि होने से कंपनी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, जिससे कंपनी की गुडविल में भी वृद्धि होगी। लाभ कमाना है तो लाभ तो कंपनी कमाएगी ही, पर लाभ का जब पुनर्विनियोग उसी व्यापार में कर दिया जाता है या संपत्ति को बढ़ाने में, असेट्स को बढ़ाने में जब लगाया जाता है तो आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाती है। जब उसकी नेट वेल्थ बढ़ती है, शुद्ध संपत्ति जब बढ़ती है, तो लाभ अपने आप बढ़ता चला जाता है। जितनी जितनी असेट्स बढ़ेगी उनका मूल्य बढ़ेगा और संस्था की गुडविल बढ़ेगी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ संस्था होगी। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करने का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाना चाहिए? व्यवसाय की स्थापना एवं स्थायी कार्यों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना। किस प्रकार आपको शुद्ध संपत्ति में वृद्धि करना है? व्यवसाय की स्थापना एवं स्थायी कार्यों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना। व्यापार की स्थापना करना है तो पर्याप्त धन होना चाहिए। व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना है। जितना बड़ा व्यापार है उतनी ज्यादा आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती। व्यापार को सुचारू रूप से चलाना है तो पैसा चाहिए और व्यवसाय की धनराशि का सदुपयोग निश्चित करना, यह इनका उद्देश्य होता है। जो भी व्यापार में पैसा है उसका सही उपयोग हो, अनावश्यक खर्च नहीं हो। व्यवसाय के लिए न्यूनतम लागत पर वित्त प्राप्त करना, मतलब कम से कम लागत में पैसे की व्यवस्था करना ताकि हमारी संपत्ति बढ़ सके। व्यवसाय के वित्त की सुरक्षा करना, जो पैसा हमारा लगा है वो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, मूल राशि सुरक्षित रहे और राशि ब्याज के रूप में अलग से मिलती रहे। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी के साधन सुनिश्चित किए जाते हैं, मतलब पूंजी कहां से कलेक्ट की जाए, किस प्रकार वित्त व्यापार में लाया जाए। व्यवसाय के पूंजीगत ढांचे को अनुकूल रखना। पूंजीगत ढांचा मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो पूंजी आप व्यापार में लगा रहे हैं वो स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। या स्ट्रक्चर ढांचे का मतलब होता है कि व्यापार में पूंजी दो प्रकार से लगाते हैं, या तो स्वयं या उधार। तो उधार लिया गया पैसा ऋण है, खुद का लगाया पैसा पूंजी है, ठीक है। तो इस प्रकार उसको निश्चित किया जाता है और अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश का वितरण करना। जब वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, अंशधारी जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनको लाभांश वितरण किया जाएगा तो लोग विनियोग करेंगे। और वित्तीय व्यय पर नियंत्रण करना, जो भी वित्तीय खर्च हमारे होते हैं उन पर कंट्रोल करना हमारा वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। वित्तीय प्रबंध के महत्व में सर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि पैसे कमाने से अधिक महत्वपूर्ण पैसे को गंवाने से बचाना है। पैसा तो कमा सकते हैं आप, लेकिन जो है वो गंवाना नहीं चाहिए। उसको सुरक्षित रखें और उसके कार्य को या उसको उत्पादन कार्य में लगाएं, जिससे पूंजी से पूंजी में वृद्धि हो, पैसे से पैसे में वृद्धि होना चाहिए। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का क्या महत्व है। उपक्रम की सफलता का आधार। किसी भी उद्योग की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार वित्त है।
जिसकी वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी, जिसके पास फंड निरंतर आते रहेगा, उसका संचालन कार्य भी होगा, वो अपनी योजनाएं भी बना पाएगा, व्यापार की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएगा। इसलिए कोई भी सफलता अगर कोई उद्योग प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे वित्त का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है। जो भी आवश्यक चीजें वो उपलब्ध हो जाती है। अगर वित्त का अभाव है तो आवश्यक साधन हम उपलब्ध कर ही नहीं पाएंगे। व्यवसाय का सुगम संचालन के लिए, एक व्यापार को सरलतापूर्वक अच्छे से चलाना है तो वित्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि व्यापार को चलाने के लिए हर स्तर पर प्रबंध की आवश्यकता होती है, प्रबंध के महत्व की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय का संचालन सुगमता पूर्वक करने के लिए, किस आसानी से व्यापार चलता रहे, सारे खर्चे या संचालन के लिए जो आवश्यक है उन खर्चों को हम निरंतर करते रहे, उनका भुगतान करते रहे, अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करते रहे, तो इस प्रकार व्यापार आसानी से चलता रहे तो वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के द्वारा साधनों का कुशलता उपयोग किया जा सकता है। आपके पास जो भी साधन है उनका सही उपयोग कर सकते हैं, कर्मचारियों से उपयोग काम ले सकते हैं, मशीनें अगर लगा सकते हैं आप जो आपको आवश्यकता है। अगर आपके पास वित्त है तो पर्याप्त रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हैं। वित्त के माध्यम से आप जो भी साधन को प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं और उत्पादन में अपना योगदान दे सकते हैं। सुरक्षा एवं आय, सिक्योरिटी एंड इनकम। व्यापार में सिक्योरिटी के लिए, व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए वित्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कब कौन से कर्ज का भुगतान करना पड़ जाए, कब कौन सा खर्चा आ जाए, कब किस चीज की आवश्यकता हो जाए, इनके लिए हम पहले से फंड की व्यवस्था करके रखते हैं, वित्त की व्यवस्था करके रखते हैं। वित्त के माध्यम से आप सुरक्षा के द्वारा आय भी कमा सकते हैं और ब्याज के रूप में अलग से लाभ प्राप्त करके अपनी लाभ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्व, वित्तीय संस्थाएं वो होती है जो वित्त उपलब्ध कराती है। बैंक के साथ साथ अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनके लिए भी वित्तीय प्रबंध का बहुत ज्यादा महत्व है। कई संस्थाओं का काम ही होता है ब्याज पर पैसे चलाना, तो वित्तीय संस्थाएं जो होती है उनके लिए वित्त का प्रबंध बहुत अत्यंत आवश्यक है। वित्त की जितनी ज्यादा अधिकता होगी उतना ही वो सपोर्ट कर पाएंगे, उतना ही उत्पादन कर पाएंगे, दे पाएंगे और उसके द्वारा पैसा कमा पाएंगे, वित्त के द्वारा वित्त को बढ़ा पाएंगे। पूंजी निर्माण में सहायक, वित्तीय प्रबंध के होने से पूंजी का निर्माण होता है। जैसे जैसे आपकी लाभ क्षमता बढ़ती है, बचत बढ़ती है, फंड बढ़ते हैं, विनियोग बढ़ते हैं, इससे संस्था की पूंजी का निर्माण होता है और हर बार लाभ पूंजी में जोड़ा जाता है ताकि पूंजी बढ़ जाती है। जब पूंजी बढ़ती है तो व्यापार के विकास की योजनाएं बनती है, व्यापार भी विकसित करता है, वो संस्था के हर कर्मचारी का भी इससे विकास होता है।